मॉर्निंग टू ऑल इंडिया एस्पिरेंट्स। और आज बहुत ही खुशी का क्षण है क्योंकि आयुषी पटेल इंडिया 149 कोर्स के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से कल फ्लाइट से इंडिया ज्वाइन करने के लिए जा रही है और कल इसकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो चुकी है। ऑलरेडी आज ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। 4 बजे ज्वाइनिंग लेटर आया था और आयुषी पटेल 8 बजे यहाँ पे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आप सभी के साथ हैं। तो आयुषी पटेल से जाने से पहले लास्ट जो टिप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मैं समझता हूँ सभी व्यूवर्स के लिए, क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट से तो मिल पाई बट ऑनलाइन स्टूडेंट से नहीं मिल सकती। तो हमने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करें जिससे आप सभी को एक मैसेज कन्वे होगा। आयुषी पटेल जो एनडीए के बारे में, आपके सभी के एग्जाम्स लगे होंगे तो आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए वो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी काम आने वाला है। तो उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आयुषी पटेल अपने बारे में पहले सभी बच्चों को बताइए अपना बैकग्राउंड। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मैंने हाल ही में NDA 149 कोर्स क्वालिफाई किया है एंड टुमारो कल मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ नेशनल डिफेंस एकेडमी। मैं बेसिकली लखनऊ से ही बिलोंग करती हूँ एंड आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 19 ईयर्स। और मैंने रिटन की प्रिपरेशन, SSB की प्रिपरेशन दोनों सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से किया एंड फाइनली मैं सक्सेसफुल हुई इसमें। रिटन एग्जाम की आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि NDA 149 में सभी व्यूवर्स को पहले मैं बताता हूँ कि NDA 148 कोर्स के लिए जब आयुषी पटेल हमारे पास आई थी, अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया था बोर्ड ने और 5वें दिन आउट हो गई थी। बट आयुषी पटेल ने अगली बार फिर रिटन क्वालिफाई कर दिया। तो पहले आयुषी पटेल से जानेंगे कि रिटन की स्ट्रैटेजी पेपर 1 की क्या थी, बुक्स कौन सी रेफर करी थी और सेंचुरियन से कैसे हेल्प आपको मिली, और रिटन की प्रॉपर ऐसी स्ट्रैटेजी आप शॉर्ट में बताइए जिससे बच्चों को बेनिफिट हो जाए। डेफिनेटली जैसे हम लोग को पता है कि रिटन के 2 पेपर होते हैं, मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैंने मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट दोनों के लिए मैंने सेंचुरियन पब्लिकेशंस की बुक का बहुत यूज़ किया एंड दैट वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी। और उसके बाद जैसे कि मैं इसका पार्ट थी तो मैं यहाँ पर आकर के लाइब्रेरी में मैं फुल टाइम पढ़ती थी और मैंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऐप से भी बहुत पढ़ाई की। वहाँ पे टाइमली लेक्चर्स मिलते थे हम लोगों को, तो उससे मुझे मैथ्स के अलग लेक्चर्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके हर एक स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट हमें पढ़ाते हैं, जिससे कि हमें बहुत हेल्प मिलता है फॉर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जाम विद गुड मार्क्स। 120 मार्क्स जो मैथ्स के होते हैं उनमें कितने क्वेश्चन आपने करने का प्लान करते थे जब एग्जाम में होता था और क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? सर मैं हमेशा ये स्ट्रैटेजी बना कर मैं एटलीस्ट 75 प्लस क्वेश्चंस करके ही आऊँ विद प्रॉपर एकदम करेक्ट क्वेश्चंस, मतलब मेरा उनमें से एक भी गलत ना हो। इतने तो मैं करके ऑलमोस्ट 100 में टच कर दूं। इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी कि मैं जो 300 मार्क्स का हमारा बॉर्डर लाइन, मतलब कि 300 मार्क्स का जो हमारा मार्क्स होता है मैथ्स का, उसको हम अच्छे से ले सकें। यहाँ मैं सभी व्यूवर्स को पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 10 लाख एस्पिरेंट्स NDA एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं हर 6 मंथ में जो कराया जाता है, और उसमें गर्ल्स के लिए ओनली 19 सीट्स हैं और उसमें भी जो रैंक आयुषी पटेल की आई है वो गर्ल्स में 17 नंबर पे रैंक आई है। रिटन के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, रिटन के मार्क्स और SSB के मार्क्स भी शेयर करिए। डेफिनेटली मेरे रिटन में मार्क्स है 455 मार्क्स इन रिटन एंड 401 इन SSB। बहुत अच्छा बैलेंस बनाया, रिटन और SSB के मार्क्स का बैलेंस बनाया। तो पेपर 2 में जो GAT पार्ट है उसमें बहुत बार कैंडिडेट्स करंट अफेयर के क्वेश्चंस में लैग कर जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर नहीं करते हैं। तो 150 क्वेश्चंस पेपर 2 में आते हैं। जैसे आयुषी ने अभी बताया आपको, पेपर 1 में 120 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, और पेपर 2 में GAT जिसको जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो आयुषी बताएगी कि 150 क्वेश्चंस में आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर क्या थी। हम जैसे कि देखते हैं उन 150 क्वेश्चंस में 50 तो डायरेक्ट इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है GAT के पेपर में को पकड़ने का, उस पर अपना होल्ड बनाने का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश के पार्ट को पकड़िए। और इंग्लिश के लिए मैंने पूरा फॉलो किया सेंचुरियन का जो YouTube चैनल है और जो हमारे सेंचुरियन का जो ऐप है जहाँ पर लेक्चर्स डेली पढ़ते हैं, उसके लिए मैंने इंग्लिश के लिए पढ़ा। और जैसे हम लोग जानते हैं अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस हमें करंट अफेयर्स के मिल जाते हैं। तो डेली यूट्यूब चैनल जो है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का, उस पर हमारे जो टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें पूरा पेपर एनालिसिस करते हैं और उसके लिए हमारा करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है।
सो करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पुराने हमें पढ़ने चाहिए, और नॉट मोर देन 6 मंथ्स पुराने आप पढ़िए, आपको बहुत आराम से आप करंट अफेयर्स का सेक्शन निकाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनका मिनिमम 10 to 5-7 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते होंगे, एंड लाइक दिस GAT पेपर गेट्स अ क्लोजर। प्रीवियस ईयर का कितना वेटेज था और कैसे तैयारी करते थे प्रीवियस ईयर की? मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं ये कहती हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन वो उठाकर इस बार आपको मिल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता, मगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने 5 to 7 ईयर्स का लगा लिया तो आपको ओवरव्यू एक जरूर मिल जाता है कि इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर के किस पार्ट में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेंसेस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच के, ऐसे आपको एकदम क्लियर व्यू मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री, सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जैसे डेटा बेस्ड जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए तो PYQ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं ना जो आने ही आने होते हैं इस साल, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं और वो टॉपिक्स हमें एक्सपर्ट्स इतने अच्छे से बता देते हैं जब हमें लेक्चर मिलता है ऐप पर कि हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। आयुषी पटेल का जब PIQ फॉर्म मेरे सामने आया, PIQ फॉर्म होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर, जब आप SSB के लिए जाएंगे तो एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो जब फॉर्म आया मैंने कहा यार ये इतनी अच्छी राइटिंग किसकी है, तो मैंने आयुषी से पूछा तो उसने बोला सर मेरी है। मैंने कहा तुम्हारी इतनी अच्छी राइटिंग कैसी है, तो इसका सीक्रेट क्या था, तुम्हारी राइटिंग इतनी अच्छी कैसे बनाई तुमने? इसका तो मैं पूरा श्रेय अपनी मम्मी को देना चाहूंगी। मेरी मम्मी की राइटिंग बहुत अच्छी है एंड सिमिलरली उन्हीं की जैसी राइटिंग एकदम मेरी है। उन्होंने बचपन से राइटिंग में बहुत ध्यान दिलवाया मुझे। जब मैं गलत लिखती थी, लाइन में टेढ़ा मेढ़ा लिखती थी, वो मुझे डांट देती थी। बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए आयुषी के मार्क्स भी 12th में अच्छे हैं। मुझे लगता है हैंड राइटिंग इज वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट योर वट एवर कॉन्टेंट यू हैव लर्नड। 12th में भी अच्छे मार्क्स हैं। और सभी व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुषी ने 12th के साथ NDA की तैयारी करी थी। तो 12th के साथ जब ये आई थी तो 12th के साथ NDA की तैयारी करके उसने रिटन मार्क्स क्वालिफाई किए थे NDA 148 के लिए। रिटन हो गया। रिटन में जब आप रिटन की तैयारी करते थे, 12th का एग्जाम बोर्ड मैनेज करते थे, तो आपका कैसे टाइम मैनेज, बिकॉज हर बच्चे का, ये जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, NDA को कितना टाइम दूं, मैं 12th को कैसे दूं। तो तुम्हें उस टाइम में तुम्हारे एग्जाम भी थे, तो कैसे तुमने मैनेज किया? तो डेफिनेटली ये तो सर बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हम NDA और उसको कैसे मैनेज करें। वैसे देखा जाए तो अगर कोई ज्यादातर बच्चे तो साइंस स्ट्रीम के होते हैं 12th में, तो उनका अगर देखा जाए मैथ्स तो एकदम ही पकड़ होगी उसकी, क्योंकि इंसान 12th में तो JEE किया तो तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करता है, या अगर आप ओनली 12th ओरिएंटेड बेस भी कर रहे हैं तब भी आपका मैथ्स तो अच्छे से प्रिपेयर हो ही जाएगा। बस वो होता है कि आपको इतने कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी तो आपको PYQ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज तो आपका 12th से पूरा हो जाता है। और रही बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की जो आते हैं उसमें, तो इसका पहली बात तो वेटेज कम होता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं साइंस स्ट्रीम की थी तो मैंने सोचा था भले मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब पे क्वेश्चन छोड़ दूं, मगर साइंस का एक भी क्वेश्चन मुझसे ना छूटे और ना गलत हो। जी सर। व्यूअर्स, ये चौथी बच्ची होगी जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की है, जो NDA 149 कोर्स के लिए जा रही है। सानिया मिर्जा, सिद्धि जैन और श्रुतिका मिश्रा, इन सभी ने ज्वाइन कर लिया। सानिया मिर्जा को आप सभी ने बहुत ट्रेंड किया, तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आयुषी पटेल ने भी NDA सानिया मिर्जा की तरह ही क्वालिफाई किया है और उसकी तरह ही इसने भी रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। और जो SSB के मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, 400+ सिक्योर किए हैं। SSB एक ऐसा पड़ाव है जो रिटन के बाद आता है। तो जब आयुषी पटेल आप यहाँ आए तो आपने SSB के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हुआ करता था, बताओ। और तुम्हारे कितने दोस्त ऑलरेडी NDA में हैं? सर मेरे तो दोस्त तो 4 है मेरे NDA में ऑलरेडी हैं, इन गर्ल्स। और बॉयज में जो मेरे दोस्त हैं वो तो मैं अनकाउंटेबल बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सेंचुरियन के ही हैं। हाँ बिल्कुल सर, वो सेंचुरियन के हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट देम। सो जैसे कि बात है SSB की, तो मैंने रिटन क्वालिफाई करने के बाद SSB के लिए भी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ही मैंने चूज की, क्योंकि मैं रिटन में ऑलरेडी देख चुकी थी यहाँ का कितना अच्छा कोऑपरेशन है। सो मैंने जब SSB की तैयारी की तो एज वी ऑल नो कि साइकोलॉजी एंड GTO एंड पर्सनल इंटरव्यू, ये 3 पड़ाव होते हैं। एंड इन तीनों पड़ाव की इतनी अच्छी यहाँ पे तैयारी होती है, डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट थिंग। और मैंने साइकोलॉजी का तो डेफिनेटली मैं पूरा श्रेय शिशिर सर को देना चाहूंगी। इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। इनकी बुक जो इन्होंने खुद लिखी है, रणनीति बुक, इससे मुझे इतना मदद मिला NDA 148 में, 149 में। उसमें टैट, वैट, SRT, SD इन सब का सैंपल दिया हुआ है, पिक्चर्स दी हुई है प्रैक्टिस करने के लिए। सो मैंने उन सब का पूरा यूज किया उस बुक का, एंड डेफिनेटली इट वाज वेरी वेरी मच हेल्पफुल टू मी। तो ऐसे मेरी साइकोलॉजी की तैयारी हुई। GTO
ऑलमोस्ट मीन्स मैं यहाँ पर 21 डेज की तैयारी करने आई थी, फिर भी मुझे सर ने एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा करके मुझे दिया। ऑलमोस्ट मैं 2 मंथ्स में खींचते हुए मैंने यहाँ पर तैयारी किया। जीटीओ में गई 5 से 6 बार मुझे जीटीओ ग्राउंड ले जाया गया, जो कि वेल इक्विप्ड है। आप अगर यहाँ के जीटीओ ग्राउंड, मैं सर यहाँ के जीटीओ ग्राउंड गई, आफ्टर दैट मैं एसएसबी के गई, मीन्स आई नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस। मैं जितना फेमिलियर यहाँ पे होके गई, मुझे इतना आसानी हुई वहां पर करने में कि मीन्स इट वाज बेस्ट। सो यहाँ कितने बजे आते थे और शाम को कितने बजे जाते थे? यहाँ पे मैं 7 बजे आ जाती थी सुबह, खास करके तो जब जीटीओ होता था तो 7 बजे सर बुला लेते थे। उसके बाद सर जब हमारा, वैसे तो मैम बता देती थी हमें पहले कब आना है, कब से क्लास लगनी है, तो सर 2 बजे से या हमारा 12 बजे से क्लास चालू हो जाती थी। एंड आई नो दोज डेज जब मैं कोचिंग करती थी और मैं 11 बजे घर रात में जाती थी, सर मुझे यही बैठ करके पढ़ा रहे होते थे साइकोलॉजी, हम सब। अच्छा, 11 बजे इंटरव्यू और ये सब चल रहा था? हाँ सर, अब हमारा डोजियर सब कुछ, सारे डाउट सर जब तो घर में डांट नहीं पड़ती थी कि ये इतना लेट हो जाता है? 1-2 बार पड़ी, मगर फिर मैंने उनको समझा दिया कि इससे मुझे ही फायदा है, और जब तक सर हमारे डाउट्स क्लियर नहीं कर देते थे एक बच्चे का, तब तक हम लोग नहीं जाते थे। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब इतने सारे बच्चे होते हैं तो आपको इंडिविजुअल गाइडेंस एंड पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, ये इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है जिसपे मैं काम करता हूँ। और जब एक बच्चे ने डाउट पूछा तो आप जब तक उसको सही से एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको कन्विंस नहीं करेंगे, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो ये कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे लाइन से रहते हैं, और मेरी आदत है मैं मना नहीं करता किसी को, तो ये कई बार अपनी स्टोरी लेके, ये WAT लेके, SRT लेके, और इसकी राइटिंग और इसका PIQ तो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। तो जो बच्चे आएंगे वो देखेंगे आयुषी पटेल का जो डोजियर है वो हमेशा रिकॉर्ड में हमारे रहेगा, और हमने इसको रिकमेंड किया था। आप इसके मॉक इंटरव्यू को भी देख सकते हैं, इस वीडियो में लिंक में भी आपको मिल जाएगा, जिसमें मॉक इंटरव्यू में आयुषी पटेल को ऑलरेडी इंटरव्यू में ही यहाँ पे रिकमेंड कर दिया गया था, और मैंने रिकमेंड कर दिया था बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। और इसका सिंसियरिटी लेवल और उनके पेरेंट्स का बहुत अच्छा जो संस्कार एक बच्चे को दिए जाते हैं वो बहुत अच्छे थे, चीयरफुल है। देखो अभी भी मुस्कुरा रही है सामने बैठ के, और यही सारे इसके जो एटीट्यूड है वही रीजन थे कि आज ये फाइनली उसने इंडिया में जगह बनाई। तो एट लास्ट आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बारे में बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं लास्ट में तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, NDA इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। 1 साल तो लग जाता है ज्वाइनिंग करते करते, तैयारी से लेकर ज्वाइनिंग करते 1 साल, मुझे खुद को 1 साल हो गया। So it is a very long process. It needs a lot of patience. आप जितना धैर्य रखेंगे उतनी आराम से आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व होती जाएंगी, जो भी पड़ाव होंगे वो पार होते जाएंगे। तो आप धैर्य रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। अब देखिए, आप रिकमेंड, पहले तो रिटन पड़ेगा वो निकालेंगे, फिर रिकमेंड होंगे, फिर मेडिकल का टेंशन। मेडिकल में भी 3 स्टेजेस, और लकीली मैं उनमें से हूँ जो तीनों स्टेज से गुजर करके आज फिट होके फिर जा रही हूँ। सो ऐसे करके आप पेशेंस रखिए एंड डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी फाइन। और मैं सेंचुरियन को ऐसा एकेडमी है जो मुझे मीन्स मैं हमेशा बहुत थैंकफुल रहूंगी इसके लिए कि इन्होंने मुझे इस मकाम पे पहुंचा दिया जिसके मैंने सपने कभी देखे थे कि हाँ मैं कभी फौजी बनूंगी, और वो सपना मुझे इस एकेडमी की वजह से साकार हुआ मेरा। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था वो बताओ जल्दी से। सर सबसे मेमोरेबल मोमेंट तो मेरा जीटीओ का रहा है, जब मैं जीटीओ करने गई थी और गिरे थे, चोट लगी थी? डबल नहीं, गिरी नहीं, मगर डबल डिच था वो, मैं ट्राई करने से भी डरती थी। मगर जब यश सर हम लोग कराते थे सर, उन्होंने कहा तुम ट्राई करो, और मैं ट्राई तो किया और मैं गिरी। बस मेरी इतना हो गया कि मैंने वो रस्सी पकड़ ली और सर मैं पानी में नहीं गिरी बस, और मेरे जितने दोस्त थे उन्होंने जब पकड़ के खींचा, थोड़ा सा फियरफुल मोमेंट था मगर बहुत करेजियस भी था सर, बहुत अच्छा मोमेंट था वो। अच्छा ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच सर। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। और आप भी इसी तरीके से अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें, बिकॉज अब जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो शायद आपको दोबारा नहीं मिलेगी। आप भी अपने अपकमिंग डिफेंस एग्जाम की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं विद सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। हम कराएंगे आपको तैयारी, देंगे रेगुलर लाइव क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, फ्री SSB इंटरव्यू ट्रेनिंग, फ्री स्पोकन एंड इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, इंडिया के लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड का एक्सपोजर,
एंड 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटी भी। आज ही कॉल करें 9795977776 पर और ले जानकारी हमारे हाल ही में शुरू होने वाले ऑनलाइन कोर्सेज की, जिनमें एनरोलमेंट लेकर आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं एक सही उड़ान। थैंक यू। जय हिंद।